हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इसे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इसे कब मनाया जाता है? इसका मतलब विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस। और इसे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसे प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसे मनाया जाता है। अब कोई दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसे मनाने का उद्देश्य जो उपभोक्ता है, यानी जो कंज्यूमर है, जो नियामक है और उद्योग, इस सबके बीच में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। अब इसे 2020 में मनाया जा रहा था। 2020 का इसका थीम क्या है, यानी इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड्स, प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड्स, ये इसका थीम है। अब यह वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे यानी विश्व मानक दिवस जो मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है, तो इसके लिए एक संस्था भी बनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। यह एक संस्था है जिसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेजेंट टाइप के अध्यक्ष हैं एडी नोजोरोको। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 47 सदस्यीय जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद में चुने गए 15 नए सदस्य निम्नलिखित निर्वाचित सदस्यों में किसे शामिल किया गया? 47 सदस्य था मानवाधिकार परिषद में, जिसमें 15 नए निर्वाचित सदस्य में, इसमें से किसको शामिल किया गया? आपको उस देश का नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें से चाइना को भी, पाकिस्तान को और रसिया को, तीनों को शामिल किया गया है। चाइना और पाकिस्तान इसके पहले भी इसके सदस्य थे, इन्हें दोबारा चुना गया है। और रसिया, रसिया को निर्विरोध रूप से चुना गया, रसिया और क्यूबा को निर्विरोध रूप से चुना गया है। यह जो चूज किया गया है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के विरुद्ध काफ़ी विरोध था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को चुना गया क्योंकि पाकिस्तान का जो अंक था वो ज़्यादा था, इसके लिए उसे चूज किया गया है और इसे 3 साल के लिए चूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की जलापूर्ति के लिए 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 300 बिलियन 300 बिलियन यूएस डॉलर के ऋण को किसने मंजूरी दी? यह 300 बिलियन की अमेरिकन डॉलर की जीवन ऋण है, यानी जो लोन है, और इसकी मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो इसकी मंजूरी दी गई है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड, नाबार्ड भारत सरकार का एक बैंक है जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना, यानी नाबार्ड की स्थापना जो है, इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइप पर इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख है गोविंदा राजुलू चिंतला, इसके प्रमुख हैं। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना लगाया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 10.3%, -10.3%, ये इसका अनुमान लगाया गया है। ये जीडीपी कितना चला जाएगा? तो -10.3% जीडीपी चला जाएगा। अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है तो सबका अर्थव्यवस्था गिर रहा है। अब तक था -4.5, लेकिन ये गिर के कितना हो जाएगा? -10.3 इसका अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसी सब के बीच में एक खुशी खबर है ये कि 2021 से 2022 का जो वित्त वर्ष चलेगा उसमें अनुमान किया जा रहा है कि जीडीपी भारत का 8.8% रहने का संभावना है। अब आईएमएफ, आईएमएफ इसके लिए, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ के एमडी और चेयरमैन है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देवीज करनी नामक एक आत्मकथा का विमोचन किया हुआ। यह किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित है?
इसका विमोचन किसने किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। इसका नाम क्या है? देवीच करनी नामक एक आत्मकथा है, देवीच करनी। इसका विमोचन क्या, यह किस केंद्रीय मंत्री के जीवन पर है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाला साहेब विखे पाटिल। बाला साहेब विखे पाटिल एक केंद्रीय मंत्री, इन्हीं के नाम पर इस पुस्तक का जो है उसको विमोचन किया गया है। बाला साहेब ये मतलब केंद्रीय मंत्री थे और इनका जो आत्मकथा का नाम क्या था? देह बिचवा करनी। देह बिचवा करनी आत्मकथा का इनका नाम था, जिसका विमोचन प्रधानमंत्री ने किया हुआ। और आत्मकथा का जो नाम है देह बिचवा करनी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका हिंदी मतलब होता है अपना जीवन किसी नेक कार्य के लिए समर्पित करना, यानी काफ़ी अच्छा यह कार्यक्रम है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के प्रसिद्ध कलाकार और नाटककार मोहन सोना का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या है? एक कलाकार थे, नाटककार था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र के थे और इनका निधन कहाँ पे हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका निधन कर्नाटका में हुआ। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अवार्ड का नाम क्या है? सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरीश कोटेचा को यह अवार्ड दिया गया है। हरीश कोटेचा को क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने बेघर बच्चों, युवा, उनके लिए बहुत सारा कार्य किया हुआ था, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। इन्होंने सेवा दिया था बेघर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। इनके इस सेवा के बदले इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? किस आयोग के सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिल्टन कमीशन, जिसे आप हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना था। इसी कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना के लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934। तो 1934 में एक्ट पास हुआ था और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई अपने कार्य में अस्तित्व में आया। जब ये बना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। लेकिन 1937 यानी 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता से मुंबई चला गया, जो आज भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसको यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट लोवार्डविस्की को इसका नामित किया गया। यह एक पोलिश पेशेवर फुटबॉलर थे जिन्होंने बुंडेसलीगा क्लब बायर्न म्यूनिख के लिए इन्होंने स्ट्राइकर के रूप में इन्होंने खेला हुआ था। यह पोलैंड जो है, पोलैंड के राष्ट्रीय टीम के कप्तान थे। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 2020 NBA फाइनल के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? सबसे मूल्यवान खिलाड़ी 2020 NBA के रूप में किसे नामित किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लेब्रॉन जेम्स को नामित किया गया कि यह सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है। लेब्रॉन जेम्स यह किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? तो यह एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव देंगे। वीडियो के PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारा नाम डेली न्यूज़ के नाम से ही हमारा आईडी है और वहाँ पर आपको करेंट अफेयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, जो आपके लिए अच्छा है कि आप उसको समय समय पर रिवीजन करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।